हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SK हेल्प यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में 8000 वैकेंसी आई है TGT, PGT और PRT की। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, रिज़ल्ट कब आएगा और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सीटेट और टेट कंपलसरी है या नहीं है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कितने साल की होती है, सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए, ये इसमें सामने लिखा हुआ है 8000, ये लिखा हुआ ना, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8000 टीचर ऑन द रोल ऑफ द दिस स्कूल। कहने मतलब 8000 टीचर की वैकेंसी आई है ये, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये देखिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है इसमें 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है ये और 20 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। और बताना चाहेंगे जो एडमिट कार्ड आपका जो अवेलेबल होगा 4 नवंबर को आपको एडमिट कार्ड हो जाएगा अवेलेबल। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 नवंबर और 22 नवंबर को होगा। और जो आपका रिज़ल्ट आएगा, डिक्लेयर होगा, वो 2 दिसंबर में। कहने का मतलब है इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें सब कुछ हो जाएगा। इसमें किसी चीज़ के लिए आपको वेट नहीं करना है। जैसे आप हर एग्ज़ाम के लिए वेट करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की कब आई और रिज़ल्ट कब आया, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब सब चीज़ में आपको इसमें इंतज़ार ही नहीं करना है। बहुत फास्ट काम होता है क्योंकि ये आर्मी का है। आप टीचर एक बनेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के टीचर बनेंगे, आप उनके पेरोल पे रहेंगे और परमानेंट आप इसमें आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं क्वालिफ़िकेशन की। इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी TGT का आपको बनना है। और क्या कहते हैं, ये देखिए, जिससे आपको ये जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप PGT के टीचर बनते हैं तो आप PG होना चाहिए और साथ में 50% होना चाहिए, हाँ। और B.Ed होना चाहिए, वो भी B.Ed में भी कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और सेकेंड है, देखिए TGT का आपको टीचर बनना है तो आपका क्या है, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए और B.Ed में भी 50% होना चाहिए। और जो PRT यानी जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन में उनका 50% हो और B.Ed में 50% हो, यानी चाहे वो B.Ed किए हों या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा उन्होंने किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर PRT के लिए। इसमें कोई भी सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप जब TGT के लिए भरेंगे फॉर्म तो उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन PRT में ऐसा नहीं है, बस आप ग्रेजुएट हो और आप B.Ed हो या आपके पास 2 साल का कोई भी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, PRT के टीचर बन सकते हैं। ये बात हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन की। अब हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे एज लिमिट की। तो ये देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट है, एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये दिया है फ्रेश कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए बिलो 40 ईयर्स, ठीक है, वो भी किसके, दिल्ली स्कूल के अंडर में। और जो हमारे जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बिलो 57 ईयर्स के हों तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, सीटेट और टेट इज़ नॉट मैंडेटरी। देखिए यहाँ पर दिया गया है सीटेट और टेट इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी जैसे आपके पास सीटेट नहीं है या टेट नहीं है फिर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें आप बैठ सकते हैं और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और उसके बाद आपको इसमें 2 साल का समय दिया जाता है कि आप 2 साल के अंदर टेट और सीटेट पास करिए तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जॉब करते रहेंगे लेकिन एज ए एडॉक के तौर पर काम करेंगे जब तक आप सीटेट और टेट नहीं पास कर लेते हैं। कहने मतलब ये है इसमें कोई कंपलसरी नहीं है सीटेट और टेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। लोग ये सोचते हैं कि सीटेट और टेट हमारा नहीं है तो हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास डिग्री यहाँ है
आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये बाद में डिसाइड होता है। 2 साल के बाद आपको टाइम दिया जाता है, 2 साल के अंदर आप जिससे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप परमानेंट आप हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई। अब सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब कितने पेपर होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इस पे बात करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। देखिए ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। और देखिए PGT और TGT में पार्ट ए पार्ट बी 2 पेपर होंगे। पार्ट ए में आपका जनरल पेपर होगा, जिसके अंदर आपका मेंटल एबिलिटी होगी, इंग्लिश कंप्रेंशन होगा, हाँ, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी होगी, और इंक्लूसिव एजुकेशन और IT। ओके, जिसके लिए आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। और कितने समय मिलेंगे आपको? 90 मार्क्स और 90 मिनट, यानी टोटल आपको जो समय दिया जाएगा 180 मिनट मिलेंगे आपको। 2 पेपर सॉल्व करने हैं आपको। पार्ट बी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, यानी आप जैसे PGT के टीचर बनना चाहते हैं तो आप जिस सब्जेक्ट में PG किया है वो पार्ट बी में आपका आएगा, उसमें भी आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके अलावा आपको पार्ट ए भी आपको क्वालिफाई करना है, उसमें भी आपको 90 नंबर के सवाल आएंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई एक पार्ट छोड़ दें, ऐसा नहीं, दोनों पार्ट आपको कैरी करना है, दोनों पार्ट आपको देना है। दोनों के लिए आपको 180 मिनट मिलेगा और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 180। ठीक है, और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर आपको, अगर आप PRT के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ पार्ट ए आपको देना है, इसमें पार्ट बी का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ जनरल पेपर देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ हिंदी और संस्कृत, कहने मतलब है इन सब्जेक्ट के लिए अलग से बिलिंगुअल पेपर बनेगा, हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए। बाकी आपका नॉर्मल जो पेपर बनेगा वो बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात हो गई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, पेपर कैसे आएगा, पेपर कैसे नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कितने स्टेज में पेपर होगा, तो हम बताना चाहेंगे 3 स्टेज में पेपर होगा इसका। ठीक है, पहला पेपर तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। ओके, देखिए ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए स्टेज 1 में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसके बाद जब आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकेंड स्टेज आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक, इंटरव्यू जब दे देंगे आप तो इसके बाद आपके पास स्टेज 3 होगा, एवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी आपको वहाँ पर देखा जाएगा, कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज देखेंगे वहाँ पर, और आपके अंदर टीचिंग स्किल देखेंगे वहाँ पर। ये तीसरे पार्ट में है। सेकंड पार्ट आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपका होगा। आप फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, और बताना चाहेंगे क्वालिफाई के लिए सिर्फ 50% आपको लाना ज़रूरी होता है, यानी पेपर आप दे रहे हैं तो पेपर में आप सिर्फ 50% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसको भी हम बता देते हैं, और ये कितने साल के लिए वैलिड होता है जो स्कोर कार्ड आपका जनरेट होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है स्कोर कार्ड के बारे में। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, सबसे नीचे देखिए, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स टेक अप टीचिंग पोस्टिंग इन CBSE रिकग्नाइज्ड स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। ओके, और विद इन 3 ईयर्स ऑफ इशूज ऑफ स्कोर कार्ड, यानी स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड है, यानी आप एक बार एग्ज़ाम दे दिए, आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आप 3 साल तक इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं इसी में, यानी आपने इस बार पेपर दिया, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में आपने पार्टिसिपेट किया, मान लीजिए किसी वर्ष कोई भी किसी भी वजह से आपका नहीं हुआ, तो जब अगली बार वैकेंसी आएगी तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट है इसका। ठीक है ना, कोई पेमेंट भी नहीं करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और हम बताना चाहेंगे आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ओके, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हैं आप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग आपको दिखा रहे हैं हम।
देख लीजिए यहाँ पर 1/4 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और आपको जैसे आप टीजीटी पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको 50% लाना ज़रूरी है। इक्वल पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में 50-50 होके। और जो पीआरटी के बनेंगे तो उनका एक ही पेपर है तो उसमें आपको सिर्फ 50% लाना है। और आपको बताना चाहेंगे इसमें जो फ़ीस है 500 रुपीज़ आपको फ़ीस आपको जमा करनी है। और ये आपकी वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट दी गई है। ठीक है, 1 अक्टूबर को शुरू होगी सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे तक ये बंद हो जाएगी। कब तक? 20 अक्टूबर को। ठीक है। टोटल 17 सब्जेक्ट में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़ आई है। जिसमें ये टिक लगा है उसमें वैकेंसीज़ है, और जिसमें डैश है यानी तो वहाँ पर ब्लैंक है, वहाँ पर सब्जेक्ट मतलब उसकी नहीं। जैसे मान लीजिए पीजीटी संस्कृत, यहाँ पर देखिए पीजीटी में डैश है, इसका मतलब पीजीटी की संस्कृत की मतलब नहीं है लेकिन टीजीटी में है। ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में टीजीटी में डैश है यानी इसकी सब्जेक्ट की नहीं है। इसी तरीके से देख लीजिए आप टोटल किस सब्जेक्ट में किस में है, टीजीटी में किस में है, पीजीटी में किस में है। और इसको अगर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिया गया है। फॉर्म को भी फिल करना होगा तो वहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है। सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ भी रह गया होगा तो अगर आपको कुछ पूछना होगा तो वीडियो के जो होता है आपका ऑप्शन वहाँ पे मैसेज का, वहाँ से आप मैसेज में लिख कर आप पूछ सकते हैं आपको जो कुछ भी पूछना है। ओके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं होता कहीं भी प्रोसेस। ठीक है। आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी मिलेगी आपको। ठीक है। और बस इसको सब में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।